जय हिंद। आज पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में। आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं वो है प्राथमिक उपचार अर्थात फर्स्ट एड। क्यों जरूरी है प्राथमिक उपचार? प्राथमिक उपचार का ज्ञान, प्राथमिक उपचार का नॉलेज हर पढ़े लिखे लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम उसमें खुद को बचा सके, अपने समाज को बचा सके, अपने परिवार को मदद कर सके। एक बात याद आती है, जब कोविड-19 आया, दस्तक दिया हिंदुस्तान पूरे संसार में, तो लोग इतने परेशान हो गए कि पूछिए मत। कई लाख लोग इस इन्फेक्शन की वजह से, इस वायरस की वजह से अपने जान गंवा दी। उस वक्त, जिस वक्त ये इन्फेक्शन फैल रहा था, जब ये पांव पसार रहा था, जब लोगों के अंदर एक भय हो गया, एक डर हो गया, जब लोग अपने ही घरों में लोग कैद हो गए, तो एक आशा की दीपक भी कोई अगर ला के दे उस वक्त, तो बहुत बड़ी राहत थी। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर भी अपना दरवाजा बंद कर रखा था, क्योंकि उनको साफ मानना था कि अगर किसी में टच करेंगे, किसी व्यक्ति में अगर टच करेंगे, किसी वस्तु से अगर टच करेंगे तो इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा। और हुआ यही। लेकिन उस विषम परिस्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके पास प्राथमिक उपचार का नॉलेज था, प्राथमिक उपचार का उन्हें ज्ञान था, और किसी न किसी रूप में उन लोगों ने दूसरों को मदद किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज काफी लोग इस इन्फेक्शन से बच पाए, जो आज सुरक्षित है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जब तक हम सभी जागरूक नहीं होंगे, समाज के एक एक व्यक्ति जो ही पढ़े लिखे, जो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, निराश हैं, वो तक वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए आधी रात को अगर कोई इमरजेंसी हो आपके पास, आप काफी बिल्कुल देहात क्षेत्र में रहते हो, बिल्कुल ऐसे जगह रहते हैं जहां कोई साधन नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, और आपकी तबीयत अगर बिगड़ जाती है, अचानक पेट में दर्द होता है, दस्त हो रहा है, और वहां से अगर जल्दी में आप चाहेंगे कि बढ़िया डॉक्टर से इलाज हो सके, तो तकरीबन आपको गाड़ी वाले को बुलाना होगा, आपको नज़दीक में पता करना होगा कहाँ अस्पताल है, वहाँ जाएंगे डॉक्टर को, तो तकरीबन 2-3 घंटे समय लग जाते हैं, अगर समय से सही समय से पहुँच पाए तो। और उसके बावजूद तभी आप का इलाज होगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बीमारी के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाए, उससे कैसे निजात पाए, कैसे राहत मिले, अगर ये नॉलेज मिल जाए हम सभी को, तो आधी रात को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेट में दर्द है, अगर जानकारी होगा तो हम एक पेट दर्द की दवा खा के भी रात गुजार सकते हैं। सुबह होगा तो हम किसी अच्छे अस्पताल में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जरूरी होता है, जरूरी है कि हम इस चीज के बारे में जाने। तो उसमें आयुष हेल्थ एसोसिएशन मदद करती है लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, निराश समझते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, वैसे डॉक्टर के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो प्रशिक्षण ले करके वो अपना भला भी कर सके, अपने समाज का भी भला कर सके। प्राथमिक उपचार में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन सामग्री की, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा हो, साइकिल से जा रहा हो, कार से जा रहा हो, अचानक दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, वो गिर जाता है, हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगा है, हो सकता है पैर की हड्डी टूट गई हो, हाथ की हड्डी टूट गई हो, और उस अवस्था में अगर आप देखते हैं उसको, तो अगर आपके पास प्राथमिक उपचार करने का अगर नॉलेज है, तब उसे आप कुछ देर के लिए राहत दे सकते हैं, जब तक कि वो अस्पताल न पहुंच जाए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बताता हूं क्या क्या चीज हमें चाहिए। सबसे पहले कॉटन होनी चाहिए, कॉटन जिसको मतलब रुई, बैंडेज, बिटाडिन का लोशन, सेवलॉन, ईसी, हैंडीप्लास्ट। अगर इतनी चीजें हैं आपके पास, तो आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, तत्काल उनको रिलीफ दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये हुआ बैंडेज, ये बैंडेज अगर आपके पास है,
कॉटन है आपके पास, रुई, बैंडेज, तो तत्काल उसे जिस जगह पे जख्म हुआ है वहां पे एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करके, बीटाडिन लोशन लगा करके उसको हम बैंडेज कर देंगे ताकि जख्म में किसी प्रकार का बाहरी इन्फेक्शन ना लग सके। बैंडेज करने के बाद उनको पेन किलर दवाई, जो दर्द की दवाई होती है, वो दर्द की दवा खिला देंगे। जब उन्हें कुछ राहत मिलेगा तो हम सरकारी अस्पताल है या पीएचसी है, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे और उन्हें बड़े अस्पताल में भेजेंगे ताकि उनको इलाज हो सके। तो जब तक इस पे हम प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, जब तक हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, तब तक संभव नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। डर होता है ना, दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। एक बात मुझे याद आ गई कि एक पिता अपने बच्चों को लेकर के एक शहर में रहते थे और वो शहर में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। बच्चा 15 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 12 साल का, कुछ भी रहा होगा उम्र। तो जब भी गर्मी की छुट्टी मिलती थी तो अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ पिता गांव आते थे। गर्मी की छुट्टी बिताने के बाद पुनः शहर जाते थे। तो उस बच्चे को लगा कि अब मैं बिना पिता के साथ भी मैं घर जा सकता हूँ, बिना इनके सहयोग के घर जा सकता हूँ। एक बार उन्होंने जिद किया कि पिताजी मैं तो गर्मी की छुट्टी अगर होगी तो मैं घर जाऊँगा। तो बोले पिता मैं भी साथ चलूँगा। तो ना कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी जाएंगे तो भी मैं जा सकता हूँ। बच्चे ने जिद की तो पिता ने कहा ठीक है बेटे, गर्मी की छुट्टी होने दो, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। गर्मी की छुट्टी हुई, समय आया कि गर्मी की छुट्टी हुई। बच्चे के जिद के सामने पिता भी मजबूर, तो स्टेशन लेकर गए, बच्चे को टिकट दिया, सीट पे बिठाया और पिता विदा लिए कि ठीक है बेटे, सुरक्षित जब घर पहुंच जाना तो मुझे फ़ोन कर लेना। और चलते चलते उन्होंने एक चिट्ठी थमा दिया, अपने बच्चे को एक चिट्ठी थमा दिया, खत थमा दिया कि अगर ट्रेन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रकार का अगर डर लगे तो इस चिट्ठी को निकाल के पढ़ना। तेरा डर, तेरा हेजिटेशन, तेरा डर सब दूर हो जाएगा। बच्चे ने पिता की बातों को माना, चिट्ठी रख लिया और चल दिया। वो तो दिमाग में ही लगा रखा था ना कि मुझे डर नहीं लगता। तो जब वो गया, सारा दिन बीत गया, रात्रि हुई। तो रात्रि में जहाँ पे बच्चा बैठा था वो के बगल वाले सीट पे बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। तो एक ऐसा व्यक्ति, विशाल व्यक्ति, मूंछों वाला, डरावना चेहरे वाला व्यक्ति उसके बगल वाली सीट पे आके बैठता है। उसे देख करके बच्चे के दिल में खौफ, डर पैदा होता है कि ये व्यक्ति है इतना खतरनाक, ऐसे दिखने में लगता है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। डर के मारे वो सो जाता है आंख बंद करके, लेकिन उसे नींद नहीं आती, घबराहट से पसीना चल रहा है, उसे थरथरा रहा है, कुछ भी करने के लिए मजबूर। तो उनको पिता की एक बात याद आई कि तुम्हें डर लगे तो खत निकाल करके पढ़ना। तो जैसे ही उन्होंने बैग खोला, बैग में से खत निकाला और खत निकाल के पढ़ा तो उस पर लिखा था, बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, पीछे वाले सीट पे मैं बैठा हूं, पीछे वाले सीट पे मैं बैठा हूं। ये जब सुना तो उसके चेहरे खिल गए कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मेरे पीछे वाले सीट पे मेरे पिताजी बैठे, मेरे पापा बैठे, मेरे फादर्स बैठे, अब मुझे डर किस बात की। मैं ये कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करें, सीखें और लोगों को मदद करें। पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, अगर कहीं भी आपको मदद की आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, मैं मदद करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।